नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधा में दूसरा पानी लगाते समय टेलरिंग चालू हो जाती है। और यह टेलरिंग या ब्यांत कैसे होता है और यह कैसे बनता है, यह सब कुछ मैं आपको सीधा गन्ना पौधे के खेत में ले जाकर ही दिखाने वाला हूँ। और वहाँ ऐसे कौन कौन से कार्य गन्ना खेत पर किए गए हैं और कौन कौन से खाद भी लगाए गए हैं जिससे गन्ना ब्यांत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। यदि आप यह वीडियो पूरा समझ लेते हो तो फिर आपको टेलरिंग या ब्यांत के संबंध में और जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, अब मैं लेकर चलता हूं आपको उसी खेत पर जहां पर पहला पानी गन्ना खेत में लगाया जा चुका है और दूसरा पानी लगाने की तैयारी है। तो इस बीच में मैंने इसमें क्या कार्य किया है यही मैं आप सबको बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले ट्रैक्टर से जुताई की है, ये आप पशु की मदद से भी जुताई कर सकते हैं। और इसके बाद फावड़ों की मदद से इसकी खुदाई की है ताकि इसमें खरपतवार ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ इसका एक लाभ ये भी होता है कि जो गन्ना पौधे के पास जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है और उसमें ब्यांत बनना चालू हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मिट्टी हार्ड रहती है और उर्वरक लगाने के बाद भी उसमें ब्यांत नहीं बन पाता। ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। 3 दिनों तक इसे ऐसा ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसमें अब ब्यांत बनना और भी ज़्यादा चालू हो जाता है क्योंकि मिट्टी भुरभुरी रहती है। यदि एकदम से इसमें पानी लगा दिया जाएगा तो मिट्टी सूखती भी नहीं है और फिर उसमें पानी जब लगाता है तो उसमें चीड़ भी आ जाती है और आपका खरपतवार भी नहीं मर पाता है। तो इसीलिए इसमें 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद 25 केजी यूरिया और 10 केजी सागरिका, ये मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लगाया है। और सागरिका के अलावा आप और भी ऐसे खाद लगा सकते हैं जो टेलरिंग को बढ़ावा देते हैं। इसमें आप बायोवीटा लगा सकते हैं, धनजैम लगा सकते हैं, और भी कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो ब्यांत को बढ़ावा देता हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से एक बार जुताई और की जाती है ताकि जो यूरिया और सागरिका है वो मिट्टी में पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से मिलकर गन्ना पौधों के पास चली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसमें लाइन बन चुकी है। और साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत खरपतवार बचता भी है जो देख रहे हैं आप, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी सूख जाता है क्योंकि जब हम खुदाई करते हैं तो थोड़ा बहुत खरपतवार मिट्टी में दब जाता है तो वो भी अब दूसरी जुताई में स्वतः ही ख़त्म हो जाता है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और आपका जो खरपतवार है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और ब्यांत के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी यहाँ पर हो जाती है। किसान भाइयों, इसमें जो ये मैंने जुताई की है अब एकदम से तुरंत पानी नहीं लगाना है बल्कि लगभग 12 घंटे के बाद इसमें हमें पानी लगाना है। उसका रीज़न ये है कि जो ये एक खरपतवार है ये भी सूख जाएगा। अब जो आप समझ रहे होंगे कि हमने जो यूरिया खाद लगाया है वो उड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो मिट्टी में मिलकर गन्ना पौधे के पास पहुँच गया है और वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, अब वो नहीं उड़ेगा। और इससे जब थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें सूख जाती है और खरपतवार भी सूख जाता है तो जब हम पानी लगाते हैं तो वो भूर-भूरी हो जाती है, उसमें चीड़पन नहीं आता है। अब ये मैं आपको एक गन्ना पौधा भी इस खेत से उखाड़ करके दिखाता हूँ कि टेलरिंग आखिर कैसे चालू होती है। तो ये देखिए इसकी जो नीचे है जहाँ पर से उग के आया है पौधा गन्ना टुकड़े के यहाँ से, इसमें छोटी छोटी पोरियाँ बनी हुई हैं और जो छोटी छोटी पोरियाँ बनी हुई हैं वहीं पर आँखें हैं। जैसे कि बड़े गन्ने में आँख होती है, वहाँ पर भी छोटी छोटी पोरियों में भी छोटी छोटी आँखें हैं और वहीं से टेलरिंग चालू होती है या ब्यांत वहीं से चालू होता है। जितनी इसमें छोटी छोटी ये पोरियाँ बनती हैं हर गांठ पर से टेलरिंग चालू होती है। तो इस बात को आप समझ लें कि जो छोटी छोटी पोरियाँ ये नीचे हैं वहीं से चालू हो जाती हैं। और जब हम इसमें गन्ना पौधे में पहला पानी लगाते हैं तो ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाती। तो इसे ऊपर लाने के लिए ही जो मैंने ये दिखाया है सब कुछ कि पहले ट्रैक्टर की मदद से इसकी जुताई की है, फिर खुदाई की है, उसके बाद फिर जुताई की है तो मिट्टी को बहुत ही भुरभुरी और खरपतवार को भी इसमें से ख़त्म किया है। तो उसका रीज़न यही है, जो ये टेलरिंग है ये ज़्यादा होगी और ये आसानी के साथ जब हम इसमें पानी लगा देंगे और दूसरा पानी लगाने के बाद में जब मिट्टी सूख जाएगी तो वो भुरभुरी हो जाएगी और वहाँ से ये टेलरिंग जो है एकदम से गुच्छों के रूप में
तुरंत ही बाहर निकल आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेलरिंग होगी। और दूसरा जो काम करेंगे, जो मैंने खाद भी लगाए हैं इसमें, खाद भी अपना काम सुचारू रूप से चालू कर देंगे और टेलरिंग आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी। किसान भाइयों, जो तरीका मैंने बताया ये बहुत ही बेस्ट है और शायद जो आपके मन में कुछ शंकाएं होंगी इस वीडियो को देखने के बाद वे सभी शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी और आपको मालूम हो गया होगा कि टेलरिंग कैसे चालू होती है, कहाँ से होती है और खाद का क्या महत्व है और खुदाई जुताई का क्या महत्व है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।